मेरे साथ गेस्ट होंगे अब्दुल्ला समीन। वो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इसके अलावा एंटरप्रेन्योर हैं और टीवी एंकर हैं और 9th क्लास में पढ़ते हैं। अभी वो हमें ज्वाइन करेंगे तो हम उनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे बिग ड्रीम्स के हवाले से। आप सब ने मेरे साथ रहना है, काफ़ी अर्से बाद मैंने लाइव आई हूँ। ड्रीम्स के बारे में कुछ क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कीजिएगा और मुझे ये भी बताइएगा कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं और किस कंट्री से देख रहे हैं, तो आई विल डेफिनेटली मेंशन दैट। अभी मियाँ मसरूर, फराज अली, मंठार साहब ने ज्वाइन किया है और हमारी गेस्ट इधर हैं हमारे पास। ही इज़ सच अ यंग टैलेंट, ही इज़ डेफिनेटली इंस्पायरेशन फॉर मैनी एंड मैनी पीपल, not only for like अपने जैसे यंगस्टर्स के लिए, छोटे बच्चे। ओह ही इज हियर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल। ओह आई एम सो हैप्पी दैट यू जॉइन मी टुडे। या थैंक यू सो मच एंड इट्स माय प्लेजर कि मैं आपकी लाइव वीडियो में आया। इतनी ज्यादा इंस्पायरेशन से यार मुलाकात होगी, है ना? काफी ज्यादा इंस्पायरेशन और या मोटिवेशनल इंशाल्लाह मोटिवेशन मिलने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, अब्दुल्ला आपसे भी समीम से, ठीक सीखेंगे है? जी। चलो ठीक है, एट द एंड कंक्लूजन में बताएंगे क्या सीखा एक दूसरे से, ठीक है? ठीक हो गया, बिल्कुल डन। अच्छा चलो सही है। अब्दुल्ला ये बताओ कि आपने मुझे बताया कि आप टीवी एंकर हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो, 9th क्लास स्टूडेंट हो, ठीक है? जी आप मुझे थोड़ा सा, हमारे जो व्यूवर्स हैं जो देख रहे हैं और जो बाद में देखेंगे, उनको बताओ कि आप अपना इंट्रोडक्शन, कहाँ आप पैदा हुए और बिल्कुल। अपना फैमिली बैकग्राउंड, अपनी स्टडीज के बारे में। बिल्कुल, लाहौर में मैं पैदा हुआ और बैकग्राउंड मेरा गुजरात से है। मेरे अबाओ अजदाद वगैरह गुजरात के रहने वाले हैं और मेरा स्टडीज़ में मैं 9th क्लास का स्टूडेंट हूँ। और पहले मैं बड़ा मतलब नॉर्मल सा स्टूडेंट था, अब अल्लाह का फजल है थोड़ा बेहतर हुआ हूँ स्टडीज़ में। उसके अलावा आई एम अ यंग एंटरप्रेन्योर, आई एम रनिंग माय ओन बिजनेस। PNN चैनल है, पीपल्स न्यूज़ नेटवर्क फुल फॉर्म है, उसको मैं रन कर रहा हूँ। वेब चैनल है ताकि लोगों ठीक में है। अवेयरनेस पैदा हो। उसके साथ साथ मैं एक होस्ट भी हूँ प्रोग्राम मेहमान खास का, जिसमें मैं 6 इंटरव्यूज ले चुका हूँ बड़े बड़े ट्रेनर्स के, जिनमें कासिम अली शाह साहब आ जाते हैं, असदुल्ला चौधरी, अली अब्बास, हमाद साफ़ी, और इन सब के मैं इंटरव्यूज ले चुका हूँ और आगे इंशाल्लाह और भी इंटरव्यूज लूंगा। और मैं आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर और एक प्रोग्राम है लीडर इन मी, EIA क्लब का वो प्रोग्राम है, उसमें मैं हेड हूँ। और उस प्रोग्राम में हम बच्चों में या अवेयरनेस पैदा करते हैं कि आपने कुछ करना है। और उसके अलावा विजन्स हैं, मिशंस हैं। और इसके साथ साथ जो सबसे मज़े की चीज़ है, और मुझे 1 मंथ पहले एक टाइटल मिला है और अल्लाह का बड़ा फजल है, मुझे सुपर किड पाकिस्तान 4 का टाइटल मिला है पिशावर में यूनिवर्सिटी से, द यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोकन इंग्लिश से। बिल्कुल। माशाल्लाह। इतनी यंग एज में जब बच्चे अभी खेल कूद रहे होते हैं, जो है अब्दुल्ला समीन जो है बड़े जबरदस्त ट्रैक पे है, जिसमें जिंदगी का मकसद है कुछ ना कुछ, ठीक है? उसकी तरफ थैंक यू सो आएंगे। अच्छा मच। ये बताओ, हाँ, अच्छा ये बताओ कि आपको ये जो टाइटल है सुपर किड 4, ये आप बताओ जी हमें कि आपको कितने बच्चों में से मिला है और पूरे पाकिस्तान में से मिला है, इसके बारे में मजीद बताओ हमारी ऑडियंस को। बिल्कुल। अ, 4 सुपर किड्स अभी तक सेलेक्ट हो चुके हैं पाकिस्तान में। सारे जो पाकिस्तान के बच्चे हैं उनका एक काइंड ऑफ ऑडिशन भी होता है। सुपर किड प्रोग्राम है द यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोकन इंग्लिश का, उसमें वो 100 बच्चे आते हैं और उसमें से आगे फॉरवर्ड वो सिर्फ 1 या 2 बच्चे सेलेक्ट होते हैं 100 में से। और 100 भी जो वो होते हैं वो भी बहुत मुश्किल के बाद जाके बच्चे उस प्रोग्राम में आते हैं। लेकिन मैंने ये कोर्स नहीं किया, मैंने अपने घर में यूट्यूब वीडियोस, फेसबुक से और बहुत ही और सोर्सेज से नॉलेज गेन किया और वीडियोस बनाना शुरू कर दी, ताकि मैं यंग एज में ही लोगों तक अपना नॉलेज पहुंचा सकूं। जो मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ लाइफ बेहतर करने के तरीके हैं, तो वो वीडियो देखी फिर सुपर किड प्रोग्राम वालों ने, और वो फिर हमारे घर आए कि हम आपसे मिलना चाहते हैं और वी वांट टू सेलेक्ट यू। उन्होंने फिर मुझे पूरे पाकिस्तान के 3 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, उन्होंने चौथा बच्चा मुझे दिया, सुपर किड पाकिस्तान 4। फिर उन्होंने टाइटल दिया कि ये हमारा 4th बच्चा है जो पाकिस्तान का यंग टैलेंट है। बिल्कुल वेरी नाइस। अच्छा ये भी बताओ कि वो जो 3 बच्चे हैं, जो पहले 3 बच्चे हैं, उनके नेम बता दो ताकि जी। उसके बारे में भी हम जान सकें। बिल्कुल, ये एक ग्रुप है काइंड ऑफ। जो पहला बच्चा है हमारा वो है हमाद साफ़ी, और उसके बारे में आपने सुना ही होगा हमाद साफ़ी के। सेकंड थे मोहम्मद हसनैन और थर्ड थी हरम इरफान। उनके बाद 4th मैं हूँ। सही। अच्छा, हमाद बिल्कुल। साफ़ी का हमें पता है पेशावर से हैं,
हरम और हसनैन भी पेशावर से हैं, आई थिंक कोयटा से, और हरम भी पेशावर कोयटा से है। जी। तो जी आप सारे पूरे बच्चे। पंजाब में से, लाहौर में जी से हो। बिल्कुल। दैट्स जी। ग्रेट, चलो ये जबरदस्त बात है, माशाल्लाह। अच्छा ये बताओ या अब्दुल्ला, मैं। के ड्रीम्स क्या होते हैं जी जी। आप? हाँ हाँ। ड्रीम्स ख्वाब होते हैं। और ख्वाब हम, ठीक है। मेरे मेरे में नज़दीक ख्वाब वो नहीं होता जो हम सोते हुए देखते हैं। वो तो एक नॉर्मल ख्वाब होता है, वो हर बंदे को आता है। जो हम जब सो रहे होते हैं तो ऑब्वियसली सबको ये आता है, लेकिन वो भी हमारी सोचने का जो नजरिया होता है उसके बाद आता है। अगर हम रेगुलर बेसिस पे इंपॉर्टेंट चीजें, इंफॉर्मेटिव चीजों को सुन रहे हैं, अपने माइंड में स्टोर कर रहे हैं, तो जो रात को हमें ख्वाब आते हैं, या फिर अगर हम वैसे डीप थिंकिंग में जाएं तो जो हमें ख्वाब आता है वो उससे रिलेटेड होता है। मेरे नजदीक आप ख्वाब जो है वो खुद बनाते हैं। ख्वाब आपके अपने कंट्रोल में है, आपके कॉन्शियस कंट्रोल में है। आपका जो दिल करता है आप वो ख्वाब बना सकते हैं। इलामा इकबाल ने भी वेरी तो, जो हम नाइस। कहते हैं कि ख्वाब देखा पाकिस्तान का, तो वो उनके हम्म। कॉन्शियस कंट्रोल के बाद आया। बिल्कुल। सही। सो इसका मतलब है, जिन लोगों, जो लोग कहते हैं कि ख्वाब देख, एक लोग कहते, कुछ लोग कहते हैं कि ख्वाब देखने चाहिए, ठीक है, यस। और कुछ लोग कहते हैं कि ख्वाब मतलब वो अपनी जिंदगी के मकसद से वाकिफ नहीं होते और एक नॉर्मल सी लाइफ गुजारे होते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों जी। होता है, क्यों क्यों उन लोगों के ख्वाब, वो ख्वाब क्यों नहीं देख रहे होते? वो ख्वाब इसलिए नहीं देख रहे होते क्योंकि उनका सोचने का नजरिया इतना नहीं होता। आपने अक्सर नोटिस किया होगा, आप किसी छोटे बच्चे को पूछें कि बड़े होके क्या बनना चाहते हो, तो वो सिंपल आपको बोलेगा आई वांट टू बी अ डॉक्टर या इंजीनियर। तो उनका जो सोचने का नजरिया है, उनका सब कुछ वो वहीं तक महदूद है। वो इसलिए क्योंकि उनको बचपन से एक ही चीज सिखाई जाती है, तुमने यहीं रहना है, इससे ऊपर नहीं जाना। या फिर मैं इसके ऊपर भी अभी आऊंगा, एजुकेशन के ऊपर, एजुकेशनल बेस के ऊपर। मैं कमिटेड हूँ कि मैं इस सिस्टम को चेंज करूँ। मैं बता देता हूँ आपको अभी कि मैं कमिटेड हूँ, मैंने टिपिकल एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना है। टिपिकल टिपिकल एजुकेशन सिस्टम से मेरी मुराद है कि जो हमें नॉलेज मिलता है कि आपने डिग्री हासिल करनी है, आपको बस एक नौकर बनने का माइंडसेट आपको दिया जा रहा है कि अब्दुल्ला समीन आपने बड़े होकर इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, या डॉक्टर का भी असिस्टेंट बनना है। तो वो जो एक हमें नॉलेज बचपन से दी जा रही है, एक चीज हमें माइंड में स्टोर कर ही जा रहे हैं, उसका फिर एक रिजल्ट ये निकलता है। अगर तो हम सोचते हैं या ख्वाब देखते हैं तो वो छोटे लेवल पे देखते हैं, और सेकंड ऑप्शन ये होता है कि हम ना सोचते हैं और ना देखते हैं। सही। बिल्कुल। ठीक। तो साथ ही मैं अपनी जो ऑडियंस है उसको भी इंक्लूड करती चलूंगी। द टॉपिक इज बिग ड्रीम्स, ठीक है। हम सब जो है ख्वाबों के बारे में बात भी करते यस। हैं और इस चीज पे जोर भी देते हैं कि हमें ख्वाब देखने भी चाहिए, ठीक है। तो आज हमारे इस टॉपिक पे बिल्कुल। बात हो रही है अब्दुल्ला समीम से, जो कि एक यंगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर हैं, टीवी एंकर थैंक हैं, यू सो मच। एंटरप्रेन्योर हैं। बिल्कुल। सो अच्छा ठीक है, ये जबरदस्त हो गया। तो अच्छा अब्दुल्ला ये बताओ, तो जो लोग ख्वाब अपने बनाने चाहते हैं तो उनको थिंकिंग चेंज करने के लिए क्या करना चाहिए? बिल्कुल, थिंकिंग चेंज करने के लिए बड़ा अच्छा आपने एक सवाल किया। थिंकिंग चेंज करने के लिए एक सिंपल सा एक फिनोमेना है, एक टेक्निक है, और इसको आप पैराडाइम शिफ्टिंग भी कह सकते हैं। सोचने का जो तरीका, मैं अक्सर ये कहता होता हूँ कि जो हमारा माइंड है ना, वो माइंड नहीं है, वो एक मैप है, वो गूगल मैप्स। आपने गूगल मैप्स का नाम सुना होगा ऑब्वियसली, कि गूगल में हर चीज क्लियर क्लियर होती है कि ये एड्रेस इस घर का है, ये एड्रेस इस घर का है। वैसे ही हमारे माइंड में भी हर चीज क्लियर है। अगर हम गलत ट्रैक पर जा रहे हैं, गलत रास्ते पे जा रहे हैं, तो री रूटिंग का ऑप्शन हमेशा हमारे पास मौजूद होता है। लव इट। आपका भी बिल्कुल। आप कॉन्शियस कंट्रोल जो है वो आप अपने इन्वायरमेंट से हासिल करते हैं, दोस्तों से, बहनों से, भाइयों से। आपने भी अब ये इंटरव्यूज लेने का अगर स्टार्ट किया तो आपको कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन मिली थी कि यार मैं भी कर सकती हूँ, अगर वो बंदा कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। तो अब मैंने देखा कि यार वो बंदा अगर एंटरप्रेन्योर बन सकता है। फिर मैंने ये भी देखा कि वो बंदा 25 साल की उम्र में है। तो मैंने सोचा 25 साल की उम्र में भी वो इंसान ही है, बचपन में भी वो इंसान ही है, तो मैं छोटे उम्र में भी ये कर सकता हूँ अगर वो बड़ी उम्र में कर रहा है तो। और छोटी उम्र में करना, मैंने एक सोचा कि एक मिसाल सेट करनी चाहिए हमें बाकी बच्चों के लिए। और आपने सवाल किया था मुझसे कि वो थिंकिंग कैसे हम डेवलप करें, तो सिंपल है, बुक रीडिंग करें। बुक रीडिंग से बहुत आपकी थिंकिंग डेवलप होती है कुछ करने के लिए। और इन्वायरमेंट जो है उसको पॉजिटिव रखें। बिल्कुल। सही। दो चीजें, एक पैराडाइम शिफ्टिंग आपको करनी होगी अगर आप अपने ख्वाब बनाना चाहते हैं। पैराडाइम शिफ्टिंग के बिल्कुल। साथ आपको अपनी रीडिंग हैबिट डेवलप करनी होगी, बुक और रीडिंग।
बिल्कुल बिल्कुल। बुक रीडिंग के साथ साथ जो आपका इन्वायरमेंट है ना, वो आपके कंट्रोल में है। फैमिली तो चले नहीं है, जो पेरेंट्स अल्लाह ताला ने दिए वही हैं। दोस्त तो आप खुद चूज करते हैं, तो आपको पॉजिटिव दोस्तों को अपनाना है ताकि वो आपको पॉजिटिव चीजें बताएं और आप उसको अपनी लाइफ में आगे कैरी ऑन करें लवली, और एक बड़ा ठीक ख्वाब है। देखें। हाँ, बिल्कुल। क्या बात, सही। अच्छा ये बताओ अब्दुल्ला, आप कि ये जो आपका टीवी चैनल है, एज एन एंटरप्रेन्योर बिल्कुल आप एक टीवी चैनल रन करते हो, उसका नाम बताओ, उसका आइडिया कैसे आया, कब स्टार्ट किया? बिल्कुल। उसका नाम है PNN, स्टैंड फॉर पीपल्स न्यूज नेटवर्क। मैंने हमेशा से एक बात सोची कि यार लोगों की जो आवाज है वो मंजर आम पर आनी चाहिए। जो एक आम बंदे, एक ऑर्डिनरी गांव के बंदे या शहर के बंदे के माइंड में जो चीजें चल रही हैं, उसको मैं कैसे दुनिया के सामने लाऊं। तो इसका जो हमारा टैग लाइन है वो भी है अवाम की आवाज। पीपल्स न्यूज नेटवर्क, ऑब्वियसली अवाम जो है ना, उसकी आवाज को सामने लाया जाता है। उनके इश्यूज के ऊपर इसमें वर्किंग हो रही है। और ये मेरा थिंकिंग पैटर्न पीछे ये था कि अवाम की, जो आम लोगों की नीड्स हैं, उनके ऊपर वर्किंग हो इस चीज में, इस प्रोग्राम में या इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस चैनल में। वेरी नाइस। सो उसके थ्रू आपने बताया 6 बहुत जबरदस्त लोगों के, जो कि पाकिस्तान में बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं। आप कासिम अली शाह बिल्कुल। साहब का नाम जानते होंगे, जो कि कासिम अली शाह जी। फाउंडेशन के नाम से एक इदारा रन कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले उन्होंने भी एक टूल यूज किया, जो कि एक यूट्यूब वीडियो का टूल था। वो अपनी छोटी छोटी बिल्कुल वीडियोस इंटरनेट पे उन्होंने दी। डालते इसके थे। अलावा उन्होंने बहुत सारे यूनिवर्सिटी में सेशन किए, अपना एक लिंक बनाया, बिल्कुल अब लोगों को बताया कि उनके पास जो नॉलेज था वो शेयर किया। सो बड़ी बिल्कुल खुशी की बिल्कुल। बात है कि आप इतना यंगेस्ट टैलेंटेड बच्चा आज हमारे साथ है, और बहुत उनसे शुक्रिया। हमें कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। हाँ। अच्छा ये बताओ, ये जो आइडिया है, ये जी। जबरदस्त है चैनल, ये जो आइडिया है आया कब था माइंड में? माइंड में तो काफी टाइम से था, लेकिन इसके ऊपर अमल करना, क्योंकि ऑब्वियसली एक वेब चैनल बनाना इज नॉट ए इजी थिंग। ये एक इजी गोल भी नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको अचीव कर लिया है। ये काफी टाइम से मेरे माइंड में फिर रहा था कहीं ना कहीं ये आइडिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता वर्किंग शुरू की और ये तकरीबन 3 से 4 महीनों से ये वजूद में है। और इसका आइडिया अगर एग्जैक्ट डेट में आपको बताऊं तो ऑलमोस्ट 1 to 1.5 ईयर्स, या 1 साल तो हो चुका है। हाँ जी, हो चुका है बिल्कुल। 1 साल हो गया इसको। और ग्रेट। वर्किंग इसके ऊपर काफी टाइम से चल रही है। अब अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये वजूद में आ चुका है। सही, चलो, ग्रेट, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी। अच्छा देखें, जो अनकरीब ये बच्चे आपको सुन रहे हैं टीवी ना पे इस, भी मिलेगा। अभी तो सिर्फ वेब पे मिल रहा है, फेसबुक, यूट्यूब। ये जल्दी आपको टीवी पे भी। इंशाल्लाह जितना आपका कॉन्फिडेंस है और जितनी मेहनत आप कर रहे हो, इंशाल्लाह हम इसे देखेंगे। यस। अच्छा, जो बच्चे हमें देख रहे हैं, और जो अब्दुल्ला की एज के हैं, वो आज बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो अच्छा, जो ऑडियंस अभी देख रही है और जो बाद में देखेगी, आपसे गुजारिश है कि ड्रीम्स के हवाले से अगर 14 आप कुछ ईयर्स। कमेंट करना चाहें या आपके कुछ सवाल हो। ओके। तो आप अब्दुल्ला से कर सकते हैं। जी जी। ही इज 14 years old, he is entrepreneur, he is also a motivation speaker and टीवी एंकर। अच्छा, मेरा यस। नेक्स्ट सवाल ये है अब्दुल्ला, कि हम मोटिवेटेड कैसे रह सकते हैं, यानी कि मोटिवेशन जो हम कहते हैं, लेकिन हम महसूस करते हैं कि मोटिवेशन कुछ असर के लिए रहती है, फिर गायब हो जाती है। तो ये जो एक सफर है, बिल्कुल जब मतलब उस वक्त हम सही फैसले करते हैं जब हमें अचीवमेंट्स हो रही होती हैं, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल। आई राइज हो रहा गॉट होता इट। है, लेकिन जब सेटबैक्स होते हैं। हाँ, बताओ। जी, समझ आ गई मुझे। आप कह रही हैं कि कैसे मोटिवेटेड रहना है जब लाइफ में हर्डल्स आए, जब आप कभी नीचे गिरो। हर टाइम तो आप उड़ते नहीं हो, ऑब्वियसली एक फिनोमेना है, आप ऊपर नीचे हो रहे हो। तो जब आप नीचे हो तो आपने कैसे ऊपर की तरफ वापस जाना है। तो इसका एक बड़ा आसान सा हल है। बेहतरीन इंसान वो नहीं होता जो गलतियां ना करे। बेहतरीन इंसान वो होता है जो गलतियां करके सीखे। उन गलतियों से सीखे कि यार मैंने, आई वॉज वर्किंग विद दिस ऑर्गेनाइजेशन और मैंने ये गलती की थी इधर, तो इस वजह से मैं नुकसान में गया। नेक्स्ट टाइम मैं जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्क करूंगा ये गलती रिपीट नहीं होगी। तो फिर आप एक बेहतरीन इंसान बनेंगे। और मोटिवेशन जो है वो, बिल्कुल आपने सही बात की, वो कुछ टाइम के लिए रहती है। ऑलमोस्ट 3 to 4 डेज रहती है। बिल्कुल, मुझे तो इससे ज्यादा नहीं टिकती। मोटिवेशन से कोई आपको फायदा नहीं होगा, इनर मोटिवेशन से फायदा होगा। आप एक सेशन में गए हैं, आपने सुना संदीप महेश्वरी बोल रहे हैं, कासिम अली शाह बोल रहे हैं, आपने बड़ा कुछ सीखा और आपके माइंड में आया कि जब मैंने कुछ करना है और मैंने दुनिया को प्रूफ करना है, लेकिन आप नहीं कर पाते। वो इसलिए क्योंकि वो सिर्फ 4 से 5 दिन रहती है। अगर आपके अंदर से आएगा, अकेले में बैठे हुए खुद से बात करते हुए, कि अंदर से एक जवाब आएगा कि अब्दुल्ला तुमने ये करना है और ये करना है। जब तक नहीं करोगे तब तक सुकून से नहीं बैठना। जैसे आपने ड्रीम बिग की बात की, तो सेम वही आ जाता है। बड़ा सोचोगे और जब उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट करोगे तो शुरू में बहुत धक्के पड़ेंगे,
और मैंने एक एग्जांपल दी थी कि हर्डल्स जो हैं लाइफ में आते हैं, उनको हल करना चाहते हो तो अपना टीम वर्क बनाओ और अपने लिंक्स बनाओ, आसानियां होंगी उसको सॉल्व करने में। और जब आप एक चीज को सॉल्व करोगे, एक प्रॉब्लम को, अगली को सॉल्व करने के लिए आपको मोटिवेशन मिल जाएगी। वेरी नाइस, गुड। अच्छा ये बताओ अब्दुल्ला कि लीडरशिप क्या है, और आपके लीडर्स मतलब रोल मॉडल कौन से हैं लीडरशिप में? बिल्कुल, माय रोल मॉडल इज कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, बिकॉज उन्होंने इतनी मेहनत की और इतना सब कुछ के बाद उन्होंने पाकिस्तान बनाया। और रोल मॉडल जब भी मैं बताता हूँ, मैं साथ ये भी बताता हूँ कि मैं उनके जैसा बनना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि दुनिया में जो भी बड़े बड़े लोग हैं, जैसे कि कायद आजम, अल्लामा इकबाल, उन सब की लिस्ट में मेरा नाम भी शामिल हो। और आपका क्वेश्चन ये था कि आपके रोल मॉडल कौन है, और उसके साथ जो सेकंड आपने किया था वो दोबारा रिपीट कर दें काइंडली। लीडरशिप आपके लिए क्या है, मैंने ये बिल्कुल, सवाल किया था, और और दूसरा हिस्सा बाकियों के इसका लिए ये क्या था कि है। आपके रोल मॉडल क्या है। बिल्कुल और आपके रोल मॉडल क्या है, आपने ये बता दिया कि आपके रोल मॉडल कायदे आजम मुमताज जना है और आप उन जैसा बनना चाहते हैं। लीडरशिप क्या है आपके नजदीक? बिल्कुल, लीडरशिप मेरे नजदीक, लीडर की पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ, क्योंकि लीडरशिप तो फिर बाद में आएगी ना। लीडर वो नहीं होता जिसके फॉलोअर्स हों, जिसको लोग पसंद करें, जिसको लोग लाइफ अपनी लाइफ में उसकी आदत को अप्लाई करें। लीडर एक्चुअल में वो होता है जो और लीडर्स को बनाए, जो और देखें, आपकी एक वीडियो वायरल हो जाए वो कोई बड़ी बात नहीं है, दूसरी वीडियो वायरल हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो तब है जब आपकी हर वीडियो वायरल हो और आपको वीडियो वायरल करनी आती हो। आप लीडर तब बनते हैं जब आपको लीडर्स बनाने आते हो। ये इसका फिनोमेना है। और लीडरशिप जो है वो तब आती है जब लोग आपको फॉलो कर रहे हो इस बेस पे कि आप लोगों को सिखा रहे हो, तो लोग आपके पीछे चलेंगे, आपके झंडे के अंदर चलेंगे, और फिर आपको फायदा होगा उसका। आपको भी फायदा होगा और आपकी टीम को भी फायदा होगा। और बाकियों को लीडरशिप में मैं क्या एक मैसेज दूंगा, बाकियों को मैं ये दूंगा, पहले तो आप नॉलेज हासिल करें और फिर एक बंदे को सिखाएं, दो को सिखाएं, तीन को सिखाएं, फिर उनको अपने जैसा बनाना की कोशिश करें। ये नहीं कि उन पर जोर जबरदस्ती डालें। आपने एक चीज नोटिस की कि उस बंदे को, यार ये उसका बिलीफ है। मैं हमेशा कहता होता हूँ कि अगर आप किसी को मुसलमान करना चाहते हो तो पहले आप उसकी बिलीफ्स के ऊपर पढ़ो, फिर अपने बिलीफ्स को लाओ और दोनों को मैच करके उसको बताओ कि यार ये देखो, ये आपका और मेरा सेम है, ये भी सेम है, इधर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप इसको जोड़ सकते हो। दोनों को लिंक कर दोगे तो वो जल्दी आपकी बात को कैप्चर करेगा और आपको लीडर मान लेगा, और आपकी लीडरशिप का प्रूफ ऐसे ही सामने आ जाएगा। सही, सही, ठीक है। अच्छा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अब्दुल्ला आप अपने आपको फ्यूचर में कहाँ देखना चाहते हो? फ्यूचर में कहाँ देखना चाहता हूँ? फ्यूचर में मैं अपने आप को, अगर आप मेरी पर्सनल लाइफ की बात करती हैं, तो मैं देखना चाहता हूँ कि दुनिया में जब भी नाम लिया जाए कि इन लोगों ने दुनिया को बदला, एडवर्ड डिबोनो ने, स्टीफन आर्कवी ने, कायद आजम ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने, अलामा इकबाल ने, तैयब अर्दगान ने, तो कहा जाए कि अब्दुल्ला समीन ने भी बदला और अब्दुल्ला समीन ने भी कुछ किया। दुनिया में कहीं पे भी नाम लिया जाए पाकिस्तान के बेस्ट ट्रेनर्स का, तो उसमें मेरा नाम भी आए और बेस्ट पर्सनैलिटीज में भी आए। ये मेरे पर्सनल लाइफ गोल्स हैं और पर्सनल विजन है। वेरी नाइस। अच्छा तो विजन होता क्या है, पहले ये बता दो ना। मेरे क्वेश्चंस कुछ विजन हैं, आप, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि आपसे और बात करूं, मुझे अच्छा लग रहा है आपसे बात करना। बिल्कुल और मैं अपनी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपके ड्रीम्स के हवाले से कुछ क्वेश्चन है, हमारा गेस्ट बहुत टैलेंटेड गेस्ट हैं आज हमारे साथ, और जो आपके सवालों के बिल्कुल सही जवाब देंगे तो आप ड्रीम्स के बिल्कुल। बारे में जो है ना क्वेश्चन कर सकते हैं। एट द एंड कमेंट्स में पढ़ूंगी मैं। अच्छा बताओ, आप विजन मतलब क्या है आपकी नजर क्या में? होता है, बिल्कुल, विजन मेरी नजर में ये होता है कि अभी मैं सोफे पे बैठा हुआ हूँ तो मैं अपने आप को 20 साल आगे देख सकूं, कि आज मैं यहाँ हूँ तो 20 साल बाद मैं किस लग्जरियस सोफे पे बैठना चाहता हूँ या किस लग्जरियस सीट पे बैठना चाहता हूँ, ये क्या हासिल करना चाहता हूँ। एक तो गोल होता है ना, मिशन होता है कि ये आप कर रहे हो, ठीक है, और उस मिशन को अकम्प्लिश होता हुआ अगर आप देख सकते हो तो मतलब आपका विजन और मिशन दोनों क्लियर है और आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे। मेरे नजदीक इस सोफे पे बैठ के अगर मैं ये देख सकता हूँ ना कि आज से 20 साल बाद मैं 5 स्टार होटल के सोफे में बैठूंगा, तो फिर मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होऊंगा। ग्रेट। सो अपने आप को फ्यूचर में एक बहुत बड़ा ट्रेनर देखते हो? फ्यूचर में बिल्कुल, मैं ऐसा ट्रेनर, बहुत बड़ा ट्रेनर एक इम्पॉर्टेंट चीज नहीं है, ऐसा ट्रेनर कि जिसके एक एक लफ्ज से अगला बंदा सीखे और उसको लाइफ में अप्लाई करके सक्सेसफुल बंदा बने, ऐसा ट्रेनर देखता हूँ। हम्म, ओके, बिल्कुल। वेरी नाइस, सही। अच्छा ये बताओ कि सही, ये आपने थोड़ा सा अपने उसके बारे में बताया जो बनना चाहते हो, लेकिन आपके असल जो बिग ड्रीम है वो क्या आपने बनाए हुए हैं? पर्सनल में या फिर प्रोफेशनल में? एक तो लाइफ गोल्स होते हैं क्योंकि ना, फैमिली गोल्स आप ये होते हैं, देखो, रिलेशनशिप गोल्स। हाँ हाँ,
आप देखो, आपने एक अपना करियर के हवाले से, लाइक आप ये भी टीवी चैनल के बताया। हवाले से बिल्कुल काम कर रहे हो और सेशंस के हवाले से काम कर रहे हो, ठीक है। बिल्कुल। तो मतलब आपने इन दोनों में से बिग ड्रीम कौन सा चूज करोगे? अ, मेरा बिग ड्रीम जो है वो दोनों को अगर मैं रिलेट करूं तो मेरा बिग ड्रीम ये है, अकॉर्डिंग टू माई रिलेशनशिप्स, कि मेरे से लोग बात करना, मेरे से मिलना पसंद करें, मेरे साथ बैठना पसंद करें, मेरी गुफ्तगू को सुनना पसंद करें। बिग ड्रीम्स में जो मेरे बचपन से एक ख्वाब रहा है और अभी भी वो है और इंशाल्लाह उसको मैं अन करीब कंप्लीट करूंगा, ODR8 लेना। एज अ स्टूडेंट, एज अ बच्चा, मेरा ये बड़ा ख्वाब था, बिग ड्रीम था। और ODR8 दुनिया में बहुत कम लोगों के पास है। वो बहुत ही अच्छा। एक्सपेंसिव और एक्सट्रीम लेवल पे रॉयल कार है। और वैसे प्रोफेशनल पर्सन को अगर मैं रिलेट करूं तो पर्सन को ऐसे रिलेट करूंगा कि जो लोग मुझसे एक बार सेशन लें, वो मतलब इनको इश्तियाक हो कि वो दोबारा 10,000 सेशन और लें और वो मेरे साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहें। ये मेरा बिग ड्रीम है, हर बंदा मुझसे एक बार मिले तो 10 बार मिलने का और उसको शौक हो। ये कब से देख रहे हो, ये इतना जबरदस्त ड्रीम कब से सोच रहे हो इस तरह? ये सोचता तो मैं खैर बचपन से ही था। आई वाज 6 7, तब से मैं सोचता था कि यार मेरी लोगों से मिलना चाहिए और लोगों को अपने साथ अटैच करना चाहिए। लेकिन 1 ईयर से मैंने इसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग स्टार्ट कर दी है। जब मैं 13 ईयर्स का था, क्लास 8 में था, तो मैंने इसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग स्टार्ट कर दी थी कि मैंने कुछ करना है पाकिस्तान के लिए भी, अपने लिए भी। बिल्कुल माशाल्लाह, वेरी नाइस। अच्छा ये बताओ, आपने बताया कि आपके दो बहनें हैं, और ये बिल्कुल। जो सारी इंस्पिरेशन आती है, ये वालिदैन आपसे बातचीत करते हैं, उनका आपसे आपका उनके साथ रिलेशनशिप कैसा है? दोस्त हैं, आप उनसे शेयर करते हो या वो आपको बताते हैं कि ऐसा ऐसा करना है? कैसे आती है? बिल्कुल बिल्कुल, वालदैन का इसमें जितना किरदार है उतना मेरा अपना भी नहीं है। मतलब अगर वो चाहते तो वो मुझे एक नॉर्मल बच्चा बना सकते थे, नॉर्मल स्टूडेंट, के यार तुमने ऐसे नहीं करना, तुमने पढ़ना है और पढ़ने के अलावा कुछ भी नहीं करना। लेकिन आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू माय पेरेंट्स, अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र अता फरमाए, अल्लाह ताला उनको तरक्कियां दें। उन्होंने मुझे कभी ऐसा बनने का कहा नहीं। उन्होंने कहा जो शौक है उसको अप्लाई करो लाइफ में। और वालदैन मेरे वालदैन नहीं है, वो मेरी हर चीज है, बिल्कुल हर चीज है। वो इसलिए क्योंकि वो मेरे फ्रेंड्स भी हैं, मुझे कोई चीज़ उनसे शेयर करनी मैं उनसे शेयर कर सकता हूँ। मेरे टीचर्स भी हैं, कोई चीज़ समझ नहीं है मुझे समझा देते हैं। सिर्फ टीचर इस सेंस में नहीं कि जो मेरी एक कैरियर है या फिर PNN है उसमें नहीं, वो मेरे क्लास की जो चीज़ें होती हैं उन सबको भी हल करते हैं, हर क्वेश्चन का जवाब देते हैं। और आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू देम। यस। अच्छा सही। अच्छा ये बताओ, ये इतने जबरदस्त ड्रीम्स और ये सारा कुछ आपको डराएंगे नहीं, डराते नहीं है मतलब ये ड्रीम्स? और आप इसे, आपको क्या लगता है आप इसे कैसे हल कर सकते, हासिल कर सकते हो? बिल्कुल डराते तो ये बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज मेरा मानना है जितना बड़ा रियली? देखोगे ना, अगर डराते नहीं है, वो इतनी बड़ी बात है क्या, मेरी ये मोटिवेशन है। एक मेरा मानना है कि अगर आपने 100% का सोचा है तो आपको 90% मिलेगा। इसी सोचो ही 150% का, ताकि आपको 100% मिले। इसलिए मैं लवली। ज्यादा बड़ा सोचता हूँ ताकि जो मेरा एक गोल है वो कंप्लीट होए। और डराते बिल्कुल नहीं है, एज का इसमें कोई वो नहीं है। आप चाहो तो आप 6 साल की उम्र में भी कुछ बन सकते हो, आप चाहो तो आप 60 साल की उम्र में भी कुछ नहीं बन सकते। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी एज। माइंड जो है वो अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बच्चे को भी कहा और बूढ़े को भी कहा, तो क्यों ना आप बच्चे होकर भी वो सब कुछ काम करो जो एक बंदा 60 साल की उम्र तक में जाके करता है। जबरदस्त। अच्छा देखो, अभी मेरे पास जो है, अब मैं इस टाइम अपने कमेंट्स में से क्वेश्चन ले लूंगी, तो आप मुझे उनका जवाब दे देना, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। ठीक है। सही। सो ये बताओ जी। कि ये मोहम्मद आतिफ साहब हैं जो पूछ रहे हैं, क्या आप एक बहादुर इंसान हैं? अगर बहादुर हैं तो कुछ बन पाए, किसी टीवी चैनल पर आप बैठकर कुछ नहीं कर सकते? अच्छा, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? अच्छा, उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि मैं बहादुर इंसान हूँ या नहीं हूँ, वो दोबारा एक बार उन्होंने क्लियर ये कर दे, फिर बताया मैं कि उस लिहाज से। हाँ, बिल्कुल उन्होंने ये कहा, उन्होंने आपसे सवाल किया है, क्या आप एक बहादुर इंसान हैं? अगर आप बहादुर इंसान हैं तो उनका उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि शायद टीवी पे जो जाते हैं वो, ओके। क्योंकि टीवी पे जब भी कोई जाता है तो उनकी पॉलिसीज होते हैं, सर्टन पैरामीटर होते हैं जिसमें जाके एंकर को काम करना पड़ता है, वही बोलना पड़ता है जो वो मतलब बुलवाना चाहते हैं। तो बिल्कुल वो क्या कह बिल्कुल। रहे हैं, हाँ, यू आई आर गॉट इट, बोल्ड आई ऑन गॉट सोशल मीडिया एंड डूइंग योर वर्क एज एन एंटरप्रेन्योर, बट अगर आप इट। वहां यस, गए तो आपको क्या लगता है, कर लोगे काम? आई गॉट इट। मोहम्मद आतिफ भाई, आपने बड़ा एक अच्छा सवाल किया, क्या आप बहादुर इंसान हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहादुर इंसान हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि किसी भी मोड़ पर, किसी भी मौके पर मेरा अल्लाह मेरे साथ है, मेरे पेरेंट्स का प्यार, मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट मेरे साथ है। और आपने पूछा कि मैं क्या कर पाऊंगा,
रिलेटेड हूँ, अगर मैं किसी भी उसमें जाता हूँ टीवी चैनल में, तो मैं बोल पाऊंगा या नहीं बोल पाऊंगा। तो बिल्कुल इसकी प्रैक्टिस होती है। बहादुर इंसान तब बनता है जब उसको ये करना आता हो, और फर्स्ट डे तो कोई बंदा एक्सपर्ट नहीं होता। जैसे कि आपने एग्जांपल सुनी होगी, जो एक कार इंजीनियर होता है, जब वो पहले दिन जाता है तो क्या उसको हर चीज आती है गाड़ी से रिलेटेड? नहीं आती। यही आपका भी सीन है। अगर आप बहादुर बनना चाहते हो तो उन सब लॉस को, उन सब चीजों को अपनी लाइफ में आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करने शुरू कर दो, आप बहादुर हो जाओगे। और जो वेब चैनल मैंने बनाया है वो इसीलिए बनाया है ताकि इतना कॉन्फिडेंस मुझे मिल जाए कि मैं आगे सब कुछ कर सकूं। और एंटरप्रेन्योर मैं इसलिए हूं क्योंकि मैं वेब चैनल को रन कर रहा हूं एज अ सीईओ। जबरदस्त। ठीक है, उम्मीद करती हूँ मोहम्मद आतिफ साहब आपको अपनी सवाल का तसल्ली बख्श जवाब मिल गया होगा। अच्छा, यहाँ है जरगुना मुगल कह रही हैं, जी अब्दुल्ला व्हाट अबाउट योर एजुकेशन, एजुकेशन अचीव इट टू, अच्छा आई थिंक इट्स टू इम्पोर्टेंट साइड बाय साइड। अच्छा, आपका अपनी एजुकेशन के बारे में क्या प्लान है, क्योंकि वो भी एक बिल्कुल इम्पोर्टेंट फैक्टर है लाइफ का। तो आप क्या अचीव करना चाहते हो, क्या उसमें डिग्री हासिल करना चाहते हो? बिल्कुल बिल्कुल। जरगुना मुगल मेरी टीचर हैं और मैंने उनसे पढ़ा हुआ है। क्लास अच्छा, रिसेप्शन से लेकर 1 तक मैंने उनसे ही पढ़ा था। शी इज माई टीचर। अच्छा, और बिल्कुल मैम, मैं मेरा बहुत इसके ऊपर भी फोकस है क्योंकि ऑब्वियसली लाइफ में नॉलेज हासिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां बात होती है आपकी इस नॉलेज के ऊपर, इंस्पायरेशन और मोटिवेशनल नॉलेज के ऊपर, वहां पर ये भी बात होती है आपके पास डिग्री कौन सी है। तो मैं ये नहीं कह रहा डिग्री को हासिल करें, लेकिन बाकी चीजों को छोड़ दें, डिग्री भी इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। और इंशाल्लाह मैं इस नॉलेज को, इस इंफॉर्मेशन, स्कूल लाइफ को भी अपने साथ कंटिन्यू करूंगा। और जहां तक हो सका मैं एक प्रॉपर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है तो आप ऑब्वियसली आपको पास एक डिग्री होनी चाहिए और पता होना चाहिए लोगों को कि यार ये बंदा पढ़ा लिखा है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है। जैसे अब हम लोग इस बात पे बड़े खुश हैं कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, और क्योंकि गौरव ने उनको इस बात पे एक्सेप्ट किया कि यार वो पढ़ा लिखा बंदा, उसने ऑक्सफोर्ड से डिग्री हासिल की है। तो बिल्कुल स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ में खुद को रिप्रेजेंट करने में। और स्टडीज आपको बचपन से क्लास 1 से लेकर बड़े होने तक आपको अपने दोस्तों में एडजस्ट करना सिखाती है, तो आप बाहर की दुनिया में भी खुद को एडजस्ट कर पाते हो। सही। अच्छा, नसीबुल्ला कह रहे हैं कि आई लाइक टू समीन, ठीक है। यहाँ रजा राजा आते हैं शायद, सही। तो अब्दुल्ला भाई, आप ना आज लाइव आना है अकेले क्या? अच्छा, वो आपके व्यूअर्स में से अब थे। अच्छा, जी जी, यस यस, आई गॉट इट। बिल्कुल भाई, मैं आऊंगा लाइव इंशाल्लाह। 9 से 10 हमारा होता है, वो रेगुलर होगा। सही। अच्छा, राना इमरान खान कह रहे हैं वेरी नाइस, कीप इट अप। और थैंक यू यही सो आपकी टीचर कह मच। रही थी जबरदस्त। मामून मुअज्जम थैंक यू कह सो रहे हैं मच। ग्रेट आंसर। जान मोहम्मद हबीब कह रहे हैं क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत खुश हुए हैं वो आपसे। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा, शुक्रिया। अच्छा, काफी लोगों ने ज्वाइन किया है। सुमन है, लेकिन अब्दुल्ला हर किसी को मुसलमान क्यों बनाना चाहता है? अच्छा, ये बताओ अब्दुल्ला, आप बता बिल्कुल, रहे ये थे कि बड़ा मजे का अगर हम, हाँ। या आई गॉट इट नाउ। बड़ा आपने एक अच्छा सवाल किया। दैट वाज जस्ट एग्जांपल। मैं बिल्कुल इस बात को नहीं कर रहा कि आपको सिर्फ मुसलमान ही बनना है या फिर आपको सिर्फ क्रिश्चियन ही बनना है। दैट वाज जस्ट एग्जांपल कि आप चाहते हो किसी को अपने मजहब में लाना या किसी को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लाना। बिकॉज मैं कहता हूँ कि इस्लाम इज नॉट जस्ट अ मजहब, इस्लाम एक भाईचारा है, इस्लाम एक टीम वर्क है। तो अगर आप किसी को चाहते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, टीम वर्क में लाना, तो आपको पहले उसके बिलीव्स को पढ़ना पड़ेगा कि यार क्या ये बंदा मुझे मानता है, क्या ये बंदा इस चीज को एक्सेप्ट करता है। अगर करता है तो परफेक्ट है, मैं इसको इसके साथ रिलेट कर सकता हूँ। तो वो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दी थी कि आप उसको रिलेट करके उसकी सारे नॉलेज को अपने अंदर संभालो और अपने नॉलेज को उसके अंदर समा कर उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ले आओ। दैट वाज जस्ट एग्जांपल। सही। या बिल्कुल, तो उम्मीद करती हूँ आपको अपने आपके क्वेश्चन का आंसर मिला होगा। क्वेश्चन का जवाब बात में। ये थी कि बिल्कुल क्योंकि हाँ, बात ये थी कि अब्दुल्ला के मुताबिक, लाइक आप सुन ही रहे हैं, हम सब चाहते हैं कि हम सब मिल के काम करें। तो मिल के जब हम काम बिल्कुल करना चाहते हैं तो हमें ये इस पे काम करना होगा कि चाहे दूसरा किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता है, हम उसके साथ, चाहे वो हिंदू है, ईसाई है, या किसी और मजहब से ताल्लुक रखता है, हम उसके साथ बिल्कुल बातचीत करें और साथ मिल के काम करें। तो ये ऐसे ही होगा जब हम उसको समझ के चलेंगे, उसके बिलीफ सिस्टम उसको बिल्कुल जान के चलेंगे। अच्छा, राजा बिल्कुल। साहब कह रहे हैं कि भाई आपने ना ये सब कैसे, ये मतलब उनका क्वेश्चन ये है कि आप ये सब कैसे कर लिया है। उनकी एज 15 है एंड ही इज वॉन्डरिंग, तो आपका क्या आंसर है? बिल्कुल, मेरा आंसर ये है कि ये करना बहुत सिंपल है। आपको बस एक पैशन होना चाहिए कि मैंने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है या मैंने अपने लिए, फैमिली के लिए कुछ करना है।
आपको सिर्फ एक पैशन हो। अगर आपको पैशन है तो ऑब्वियसली आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा कि यार मैंने ये करना है, इसमें क्या मजे की चीज है, इसमें क्या चीज है। जब आप उस न्यू चीज के पीछे आई भागोगे रियली और न्यू लव चीज को योर एंथुसिज्म। हासिल करोगे तो फिर आप आपको मैंने उसको बीच में एक्सेप्ट कर लोगे। काटा। बिल्कुल, नो प्रॉब्लम। अच्छा, लव योर एंथुसिज्म अब्दुल्ला, माशाल्लाह। थैंक यू शोएब सो अख्तर कह मच। रहे हैं, डिड यू रिसर्च, डिड यू या वो रिसर्च हु डिस्कवर्ड, हाँ हाँ, वो उन्होंने कल मुझसे क्वेश्चन बताओ। किया था शोएब भाई। यही उनका क्वेश्चन है, इसको मैं उसी उसी सेशन में आंसर करूंगा जिसमें उन्होंने किया था। वो कल का मेरा उनके साथ एक वादा है, आई विल आंसर सही हिम। से। यप। ओके, फाइन फाइन। अच्छा, यहाँ मैं देख रही हूँ मजीद अगर आपके क्वेश्चंस हैं ड्रीम्स के हवाले से। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें भी कॉल करें। तो आपको मैं इस सेशन के बाद जो है कॉल कर लूंगी। अच्छा, अच्छा, माहीन खदीजा ने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच माहीन। आई होप दैट यू आर फाइन। एंड अच्छा, आसिम कह रहे हैं क्या बात, माशाल्लाह। सो अच्छा, बहुत ये शुक्रिया। बताओ अब्दुल्ला कि आप जब लाइव सेशन कर रहे हो तो उसकी उसके रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, जो आप 9 बजे अच्छा, लाइव जो आते हो मेरा रोजाना? या बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है एंड आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू माय इंडियन फ्रेंड्स एंड फैमिली। पहले मुझे लगा था कि मुझे पाकिस्तान के अलावा या पंजाब के अलावा बाकी लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल। आप कोई काम कर रहे होते तो लोग आपको अपोज भी करते हैं, आपके खिलाफ भी जाते हैं, लेकिन मैंने एक बड़ा अच्छा रिस्पांस लोगों में देखा। जब भी कोई मेरे खिलाफ बात करता है कर देते हैं कि नहीं यार ऐसी बात नहीं है, अब्दुल्ला भाई अच्छे भाई हैं, फिर आप कभी इनसे मिले, इनकी बात सुने तो आपको समझ आएगी वो क्या बताना चाह रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, लोगों ने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया, खास करके इंडियंस ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। उसके अलावा अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अलग अलग कंट्री से व्यूअर्स आ रहे हैं। आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। अच्छा, ये बताओ कि नेगेटिव कमेंट, अच्छे कमेंट्स के साथ साथ नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, हाउ हाउ यू डील विद देम? दैट इज वेरी सिंपल। जहां पर मुझे 100 अच्छे कमेंट्स आ रहे होते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो मेरा एक सेशन होता है उसमें 2000 प्लस कमेंट्स होते हैं, जो एक घंटे का सेशन होता है। तो जहां पर मुझे उसमें से 1900 अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं और 100 बुरे आ रहे हैं, तो अगर मैं उन 100 को रिप्लाई करने में लगा रहूंगा कि 1900 लोग मुझे प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं, उनको मैं अप्रिशिएट करना भूल जाऊंगा और फिर उनसे मेरा राब्ता टूट जाएगा और मैं नेगेटिव कंपनी में दोबारा एंटर कर जाऊंगा। तो इसलिए आई यूजुअली इग्नोर देम। और बाकी जो यू 1900 मेरे इग्नोर देम? बेस्ट, या आई अच्छा। इग्नोर देम। जो बाकी 1900 मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं जो मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनको खुद ही जवाब दे देते हैं कि ऐसी अच्छी बात नहीं होती, हमें मिलजुल के चलना है, या फिर वो खुद ही उनको समझा देते हैं। दिस इज मैं हमेशा कहता होता हूँ कि ये हमारी फैमिली है। 6 to 7 thousand लोग वो देखते हैं वीडियो मेरी, और मैं हमेशा वो कहता हूँ कि यार जो अभी लोग देख रहे हैं या जो बाद में देखेंगे, उन सबको मैंने एक नाम दिया हुआ है, अब्दुल्ला समीन फैमिली का। बिल्कुल, हमारी फैमिली अच्छा, है सही। पूरी। यहाँ अब्दुल्ला, बहादुर हम कह रहे बिल्कुल। हैं कि अच्छा, सही। अब यहाँ बहादुर हमदर्द हैं, वो कह रहे हैं कि अच्छा सिस्टर ये आपके शागिर्द हैं। अच्छा, वो जरगुना से पूछ रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल, जी जी। माशाल्लाह। लाइक लाइक क्यों कह रहे हैं फरीद? अच्छा, मैं देखती हूँ, और क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा लोग तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल सो एक मिनट। अच्छा, ये बताओ कि जब से आप लाइव कर रहे हो, आप कह रहे हो कि मैं 1 महीना, आई थिंक फेसबुक का पेज आपका 1 महीने से रन कर रहा है, और यूट्यूब बिल्कुल। का भी ये आपने इसी तरह। अच्छा, नहीं, तो फेसबुक का जो अभी पेज है ना वो 1 मंथ से मैं रन कर रहा हूँ। जो लास्ट मेरा पेज है ना, पुराना पेज था, वो मैं काफी टाइम से रन कर रहा था, आई गेस 11 to 12 months में उसको रन करता रहा हूँ। और उसके अलावा यूट्यूब जो है मेरा, वो मैंने 22 फरवरी को बनाया था, फरवरी को। उन्होंने मुझे जो बताया है वो एक क्लब है, अफेक्टिव इनोवेटिव अप्रोच, EIA क्लब है लाहौर में। इसमें फोकस और हैबिट्स और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा सेशन कर चुके हैं। सो यस, सो इस सेशन को कंक्लूड करते हैं। तो अब्दुल्ला, मैं बात ये कर रही थी, हम सब के ख्वाब होते हैं और हम सब के अंदर एक आवाज़ होती है कि हम यहाँ इस दुनिया में कुछ बड़ा करने आए हैं, कुछ ऐसा करने आए हैं। अगर आपके अंदर भी आवाज़ होती है, आवाज़ आती है, तो नो मैटर व्हाट, आपको कितने भी सेटबैक्स आए हैं, आप जितने भी स्लो चल रहे हैं, नो मैटर किस कंडीशन में हैं, तो प्लीज़ अपनी जर्नी को स्टॉप ना कीजिएगा, जारी रखिएगा, आप अपनी रास्ते पे चलते रहिएगा। सो अब्दुल्ला से आज हमने ये सीखा कि यू कैन स्टार्ट एट एनी एज एंड यू शुड बिलीव इन योर ड्रीम्स। सो अब्दुल्ला, लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। इंशाल्लाह फिर आपसे एक और सेशन में मुलाकात हो।